till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hi guys, and welcome back on a new episode of Travel Limitless. So hope you all guys are staying safe and healthy. Now as all of you know, बाहर लॉकडाउन चल रहा है, तो अभी तो हम लोग बाहर जा नहीं सकते, इसलिए घर बैठे ही वीडियो करना पड़ रहा है। पर जब भी लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम सब घूमने ज़रूर निकलेंगे। और घूमने निकलने के लिए जो जगह हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले आने वाली है, उसमें से एक है दार्जिलिंग। As all of you know, Darjeeling is a very popular tourist destination, not only in India but also all over the world. आप लोगों को ये पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर हर साल दार्जिलिंग में लगभग 6 लाख इंडियंस एंड 30,000 फॉरेनर्स घूमने के लिए आते हैं। जस्ट इमेजिन द नंबर, इट्स ए ह्यूज। सो आज इस जगह के बारे में हम लोग जानेंगे, यहाँ पे कैसे पहुँचा जा सकता है, कहाँ कहाँ घूमने की जगह है, और ऑल द डिटेल्स, खाना, पॉपुलर प्लेसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले दार्जिलिंग पहुँचा कैसे जाए, हाउ टू रीच दार्जिलिंग। दार्जिलिंग पहुँचने के लिए आप लोग के पास 3 ऑप्शंस होंगे, बाई एयर, बाई ट्रेन एंड बाई बस। बाई एयर अगर आप लोगों को पहुंचना है दार्जिलिंग, तो आप लोगों को पहले किसी भी एयरपोर्ट से बागडोगरा एयरपोर्ट आना पड़ेगा। बागडोगरा दार्जिलिंग के सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, और नॉर्थ बंगाल या सिक्किम जाने के लिए भी आप लोगों को बागडोगरा से ही जाना पड़ता है। तो पहले आप लोग बागडोगरा पहुँचिए। बागडोगरा से बाहर निकलते ही एयरपोर्ट से आप लोगों को बहुत सारा टैक्सी मिल जाएगा, वहाँ पर टैक्सी स्टैंड है। तो आप लोग चाहे तो वहाँ से प्राइवेट टैक्सी बुक करके या कैब बुक करके भी जा सकते हैं। फिर आता है बाई ट्रेन। बाई ट्रेन अगर आप लोगों को पहुंचना है तो यहाँ पे दार्जिलिंग के नज़दीकी रेल स्टेशन है NJP, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से बाहर निकलते ही आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे प्राइवेट टैक्सी, शेयर कैब मिल जाएगा। और अगर आप लोग बस भी प्रेफर करेंगे तो वहाँ से थोड़ी दूर पे बस शेड भी है, सिलीगुड़ी का बस स्टैंड, वहाँ से भी आप लोगों को अवेलेबल बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे बस। अगर आप लोग बाई रोड जाना चाहते हैं तो पहले किसी भी तरह आप लोगों को पहुंचना पड़ेगा सिलीगुड़ी बस स्टैंड से NVSTC, नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का बस। तो अगर आप लोग चाहे तो बस से भी जा सकते हैं। अब आते हैं कितना दूरी है और कितना फेयर लगेगा। बागडोगरा हो या NJP हो या सिलीगुड़ी हो, जहाँ से भी आप लोग दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, वहाँ से आप लोगों का डिस्टेंस होगा लगभग 70 to 80 किलोमीटर। तो आप लोगों का वक्त लगेगा लगभग 2 से 3 घंटा आप लोगों को लग जाएगा। और अगर आप लोग किसी 4 जन का 4 पर्सन का एक ग्रुप है, तो आप लोग अगर छोटी कार बुक करते हैं 4 या 5 सीटर का, तो आप लोगों को भाड़ा देना पड़ेगा लगभग 1,500 से 2,500 के बीच में। और अगर आप लोग शेयर कैब में जाना चाहते हैं तो शेयर कैब में आप लोगों का कॉस्ट आएगा अराउंड 300 to 350 रुपीज़। एंड अगर आप लोग बस से जाना चाहते हैं तो बस का आप लोगों का फेयर आएगा 110 से 120 रुपए के बीच में सिलीगुड़ी से, वो आप लोगों को दार्जिलिंग तक ले जाएगा। एक और ऑप्शन भी है, पर कोरोना की वजह से शायद अभी वो चल नहीं रहा है। यहाँ पे टॉय ट्रेन चलता है, तो टॉय ट्रेन के सहारे भी आप लोग जलपाईगुड़ी से लगभग घूम स्टेशन तक अगर ये सर्विस जाता है, मुझे जितना पता है, तो आप लोग अगर चाहे तो ये भी प्रेफर कर सकते हैं। पर अभी लॉकडाउन की वजह से ट्रेन वहाँ पे बंद है, टॉय ट्रेन। तो अभी हम लोग दार्जिलिंग पहुँच गए। नाउ पहुँचने के बाद वहाँ पे सबसे पहला काम होता है घर ढूंढना, कहाँ पे रहना है हम लोगों को। तो दार्जिलिंग में रहने के लिए जो सबसे फेमस जगह है वो है दार्जिलिंग मेल, जो है उसके आसपास का एरिया। वहाँ पे गांधी रोड या जाकिर हुसैन रोड पे आप लोग रह सकते हैं। पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप लोग एक बजट ट्रैवलर है तो वहाँ पे रहने के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड रूम का भी भाड़ा थोड़ा ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि वो प्राइम लोकेशन है रहने के लिए लोगों का। तो अगर आप लोग थोड़ा दूर रह सकते हैं, 5 या 10 मिनट चल के मेल तक आ सकते हैं दार्जिलिंग,
तो आप लोगों के पास बहुत सारा ऑप्शंस मिलेगा एवं अच्छे से अच्छा ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा दूर अगर आप जाए तो आपको 500 से 1000 रुपये के बीच में स्टैंडर्ड अच्छा रूम मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहे तो वहाँ पे भी रह सकते और या फिर थोड़ा दूर साइड में वहाँ पे भी रह सकते इतने रुपयों में। सो नाउ कहाँ घूमने की जगह है। दार्जिलिंग में घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास। लगभग 15 से 20 जगह मिलेगा आप लोगों को घूमने के लिए दार्जिलिंग में। तो दार्जिलिंग घूमने के लिए सबसे पहला आप लोग जिस दिन जाएंगे यानी डे 1, जब आप लोग एनजेपी से उतर के दार्जिलिंग पहुंचेंगे, अगर आप लोग सुबह 9 बजे तक एनजेपी पहुंच जाए तो वहां से लगभग 1-2 बजे में आप लोग दार्जिलिंग में एंटर कर जाएंगे और लगेज रख के फ्रेश होके आप लोगों को 2-3 बजे तक आप लोग फ्री हो जाएंगे। तो इसके बाद आप लोगों के पास शाम का वक्त है। तो शाम के वक्त में आप लोग दार्जिलिंग महल में घूमिए पहले दिन। तो दार्जिलिंग महल के बगल में ही आप लोगों को महाकाल मंदिर मिल जाएगा और वहाँ से एक महाकाल मंदिर भी मिलेगा और ऑब्जर्वेटरी हिल बोल के एक जगह है महाकाल मंदिर के बिल्कुल पास में ही है, वो भी मिलेगा। पर महाकाल मंदिर अगर आप लोग उस दिन भी घूम भी ले तो भी मैं सजेस्ट करूँगा कि ऑब्जर्वेटरी जो हिल है वो आप किसी दिन सुबह जाके विजिट करें, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को कंचनजंगा बहुत ही अच्छी तरह से दिख जाएगा एक ब्राइट सनी डे पे। तो ये हो गया पहला दिन। दूसरे दिन आप लोगों को बहुत सारी जगह घूमना है, इसलिए पहले दिन दार्जिलिंग पहुंचते ही आप लोग वहाँ के टैक्सी स्टैंड्स में जाए और वहाँ से किसी एक घूमने का वहाँ पे 2-3 तरह का पैकेज उन लोग आप लोगों को बोलेंगे। 5 पॉइंट साइट सीन, 7 पॉइंट साइट सीन और मिक्स पॉइंट साइट सीन, ऐसे आप लोगों को बोलेगा वो लोग। तो आप लोग उनमें से किसी एक पैकेज को ले लीजिए। पर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मिक्स पॉइंट ले, क्योंकि उसमें आप लोगों को पैसा थोड़ा ज़्यादा लगेगा पर सब कुछ कवर हो जाएगा। तो अगर आप लोग मिक्स पॉइंट लेते हैं तो अच्छा है और वहाँ से बुकिंग कर लीजिए। नेक्स्ट दिन सुबह 4 बजे या 3:30 बजे वो आप लोगों को गाड़ी लगा देगा। यहाँ पे जो घूमने की जगह है वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, फिर आएंगे इस टॉपिक में कि कितना लगेगा और क्या सब है। तो यहाँ पे जो घूमने की जगह है उसमें है बहुत सारी जगह है। शायद अगर मुझे याद नहीं होगा तो मैं साइड में लिख दूँगा, आप लोग देख लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को पहले वो लोग टाइगर हिल घुमाएंगे। टाइगर हिल के बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और जिसे हम टॉय ट्रेन कहते हैं वो घुमाएगा। सिंगालीला नेशनल पार्क है। पद्मजा नायडू एक पार्क है, जूलॉजिकल पार्क है। वहाँ पे उस पार्क के अंदर हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है और एक बंगाल नेचुरल म्यूजियम भी है वहाँ पे, यह भी आप लोगों को दिखाएगा। फिर तेंजिंग नोर्गे रॉक है, उस तेंजिंग नोर्गे रॉक पे आप लोग रॉक क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। उस तेंजिंग नोर्गे रॉक के बाद वो आप लोगों को टी गार्डन दिखाएगा, हैप्पी वैली टी स्टेट जो सबसे फेमस है दार्जिलिंग में टी स्टेट्स के अंदर। इस सब के डिटेल्स में भी मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद। फिर ऑब्जर्वेटरी हिल है, पर ऑब्जर्वेटरी हिल शायद लोग गाड़ी से आप लोगों को नहीं ले जाए, तो आप लोगों को वो अलग से ही जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले बोल ही दिया है। इसके बाद पताशिया लूप, नेवरा वैली टी स्टेट, जापानीज पीस पैगोडा, घूम स्टेशन, गोरखा मोनेस्ट्री, फिर रंगमंच गोरखालैंड रंगमंच एक है, फिर सेंट एंड्रयूज चर्च, सेंट जोसेफ स्कूल, उसके बाद दार्जिलिंग रोपवे। फिर एक जगह है जहाँ पे शायद ये आप लोगों को नहीं ले जाए, पर अगर आप लोग थोड़ा ही है दार्जिलिंग से चल के भी जा सकते हैं, वो है नाइटिंगेल पार्क। अगर आप लोग नाइटिंगेल पार्क जाए तो वहाँ से भी आप लोगों को सिक्किम जो सिटी है, सिक्किम का सिटी दिख जाएगा, लोग कैसा कहते हैं। तो वहाँ पे भी आप लोग जा सकते हैं, अच्छा पार्क है वो एक। सो पहला था टाइगर हिल। टाइगर हिल में आप लोगों को जाना पड़ेगा बिल्कुल सुबह सुबह, लगभग 3:30-4 बजे वो आप लोगों को लेके चले जाएंगे। वहाँ से सनराइज़ आप लोग ज़रूर देखें। अगर वहाँ का सनराइज़ बहुत ही फेमस है, बहुत लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे अभी गवर्नमेंट स्टेडियम भी कर रहा है सनराइज़ देखने के लिए, लोगों के इंतज़ाम कर रहा है। वो अभी तैयार नहीं हुआ है शायद, पर हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो टाइगर हिल, फिर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, ये टॉय ट्रेन है और ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो 1991 में ये खिताब इन लोगों को मिला था। और ऐसा दूसरा रेलवे है वर्ल्ड में टोटल
पहला है ऑस्ट्रिया, दूसरा है यहाँ पे जो वर्ल्ड हेरिटेज का ये खिताब इन लोगों को मिला है। ये लगभग 150 साल हो गया इस रेलवे का। 1880 से 1890 के बीच में ये रेलवे बना था। फिर आप लोग जाइए जो पद्मजा जूलॉजिकल पार्क है, वहाँ पे जाइए। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारा प्रजाति का जानवर मिल जाएगा। वैसे ही बहुत सारी जगह है, लगभग 19-20 जगह है। और ये जगह आप लोग अगर टोटली घूमना चाहते हैं तो आप लोगों को 2 नाइट 3 डेज का पैक से ये जगह आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग थोड़ा रिलैक्स करके घूमना चाहते हैं तो आप लोगों को 3 नाइट 4 डेज का पैकेज इनफ है। तो मैंने ये जो इतना सारा जगहों का नाम बोला, ये आप लोगों को सेकेंड डे ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर थर्ड डे अगर आप लोग चाहे तो वहाँ पे आसपास थोड़ा घूमिए, देखिए, चल के थोड़ा रिलैक्स कीजिए। और अगर नहीं तो थर्ड डे आप लोग वापस लौट के आ जाइए। ऐसे आप लोगों को हो जाएगा 2 नाइट 3 डेज का एक टूर पैकेज। और हाँ, दार्जिलिंग में अगर आप लोग जाए तो ग्लेनारिस में ज़रूर खाना खाएं। ग्लेनारिस ये दार्जिलिंग का एक आइकॉनिक प्लेस है। सो अब बात है आप लोगों का कितना खर्चा होगा इस टोटल ट्रिप में। तो पहले तो आप लोगों को दार्जिलिंग पहुंचना पड़ेगा। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए अगर आप लोग, मैं कंसिडर करता हूँ आप लोग 4 पर्सन का एक ग्रुप है, तो उसमें आप लोगों का अगर दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए गाड़ी लगेगा आप लोगों को, मैं पकड़ लेता हूँ 1,500 का गाड़ी जाने के लिए और 1,500 आने के लिए, तो टोटल हो गया 3,000। फिर इसके बाद आता है वहाँ पे होटल। आप लोगों को अगर 4 बेडरूम रूम चाहिए, 4 पर्सन रूम आप लोगों को मिलेगा वहाँ पे लगभग 1,500 रुपये में। अगर आप लोग थोड़ा ढूंढे तो मिल जाएगा। वहाँ ऊपर भी 2,000, 2,500, 3,000 में भी आप लोगों को मिलेगा। आप लोग जैसा चाहे, तो मैं 1,500 पकड़ रहा हूँ, तो 1,500 करके। और आप लोग 3 दिन वहाँ पे रहते हैं तो 4,500। तो पहले था कितना, 3,000 और यहाँ पे 4,500, तो 7,500। फिर इसके बाद आता है आप लोग अगर घूमने के लिए जाए, तो घूमने अगर जाए तो आप लोग अगर बार्गेन करें, आप ये सब पॉइंट्स अगर आप लोग को कवर करना है तो मिक्स पॉइंट अगर आप लोग लीजिएगा तो आप लोगों को 1,800 to 2,200, 2,300 के बीच में गाड़ी मिल जाएगा। थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा, नहीं तो 2,500, 3,000 रुपये भी मांगते हैं। सो पहले था 7,500 और उसके बाद ये अगर मैं 2,000 पकड़ लूँ तो 9,500 हो गया। और इसके बाद आता है खाना में अगर एवरेज एक आदमी का एक दिन का 500 रुपया भी पकड़ूँ तो 4 आदमी का 2,000, 3 दिन में 6,000 रुपये के आसपास। तो 6,000 रुपये के आसपास अगर आप लोग खाए तो पहले था 9,500 और फिर ये 6,000, 15,500। मैं अगर इसको राउंड फिगर करूँ तो 15,000 डिवाइडेड बाई 4, तो हर एक आदमी का लगभग 3,700 और 3,800 करके आप लोगों का एवरेज आएगा। अगर इतना आएगा अगर आप लोग टोटल कवर करेंगे या 18 या 20 जगह हो। अगर आप लोग 5 पॉइंट या 7 पॉइंट कवर करके चले आते तो आप लोगों को खर्चा और भी कम आ जाएगा। 3,000, 3,000 से 3,500 के बीच में आप लोगों का 2 नाइट 3 डेज का दार्जिलिंग प्लान हो जाएगा। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो फिर से लाना चाहता हूँ। इससे बहुत सपोर्ट होगा। थैंक यू।